नमस्कार दोस्तों। जो आज का टॉपिक है मेरा इस वीडियो का वो है ब्लैक मनी से कैशलेस इकोनॉमी की तरफ, और इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है, 100 रुपये से ऊपर के नोट जो 500 और 1000 रुपये के थे, ओल्ड नोट्स, वो बिल्कुल बैन कर दिए गए। और अब ऑलमोस्ट उस चीज़ को 21 दिन हो चुके हैं। जिस तरीके की प्रॉब्लम्स आम जनता को हुई हैं, या जिस तरीके से व्यापार ठप हुआ है, और जिस तरीके से इंडियन जो इकोनॉमी पे चोट लगी है, उसके बारे में शायद मैं बात नहीं करना चाहता। मैं बात करना चाहता हूँ ओवरऑल प्रोसीजर के बारे में। और अभी हाल ही में जो मैं न्यूज़ देख रहा हूँ उसमें मोदी साहब एक नया प्रोपेगेंडा लेकर आए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब हमें कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहिए। तो मैं पर्सनली बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ कि कैशलेस इकोनॉमी इज़ अ बेटर ऑप्शन। लेकिन जहाँ तक ये सारे सीक्वेंस की बात है, तो जब ये शुरू हुआ था तो ये ब्लैक मनी के ख़िलाफ़ मास्टर स्ट्रोक था। जब 21 दिन बाद इन्होंने देखा है कि ब्लैक मनी पे उतना कंट्रोल नहीं हुआ, बिकॉज़ जो डेटा है आरबीआई का या जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से 14 लाख करोड़ रुपए में से अगर मैक्सिमम 12.5 लाख करोड़ रुपए जमा हुआ है, तो ये तो वो नोट है जो कि आरबीआई के रिकॉर्ड्स में है, जो कि सर्कुलेशन में था। उसमें भी अभी 1.5 लाख करोड़ अभी तक जमा नहीं हुआ है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ब्लैक मनी जो है उस पर तो कोई कंट्रोल नहीं होगा। और ये हम सब जानते हैं कि किस तरीके से सोने का रेट बढ़ा। 2 नंबर में सोना ख़रीदा गया, जो 30,000 का सोना था वो 60,000 रुपये में 50% में ख़रीदा गया। और जिस तरीके से इन 20 दिनों में गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज किए हैं, 21 दिनों में कम से कम 40 रूल ये बदल कर लाए हैं, उससे तो हमें पता लगता ही है कि कितने प्रिपेयर थे ये लोग डीमोनेटाइजेशन को लेकर। सो अब जो नई चीज़ इन्होंने छोड़ा है वो ब्लैक मनी से, क्योंकि ये विफल रहे हैं, अब इसका नाम दिया जा रहा है कैशलेस इकोनॉमी। सो अच्छा स्टेप है और हम सबको इसका सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ तक कैशलेस इकोनॉमी का सवाल है, मैं चाहता हूँ और मैं पर्सनली जो है मेरी सोच ये है कि कम से कम उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना बुरा ना हो जैसे डीमोनेटाइजेशन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। कुछ जो इन्होंने घोषणाएं की हैं मैं उस पर आपका ध्यान लाना चाहूँगा। सबसे पहले इनकी घोषणा है कि अब अगर जिस किसी के पास अघोषित संपत्ति है या फिर ब्लैक मनी है, वो उसे डिक्लेयर करके 50% पेनल्टी पे करके रख सकता है और उसे वाइट में कन्वर्ट करा सकता है। तो ये नियम जो है, ये कानून जो है, ये बिल्कुल एक यू टर्न है ब्लैक मनी पर, क्योंकि ये जो ऑप्शन है 50% का और 80% का, ये पहले 1996-97 में यूज़ किया गया, यूपीए गवर्नमेंट में इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि अरुण जेटली ने भी जेटली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मार्च में भी कहा था कि सितंबर तक डिक्लेयर कीजिए अन्यथा ये बंद हो जाएगा। तो एक ये यू टर्न है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद, लोगों को इतनी बुरी तरीके से परेशान और इकोनॉमी ठप करने के बावजूद आप जब उसमें कामयाब नहीं हुए, तो घूम फिर कर आप वही 50% पे आए। शायद इसके पीछे का कारण ये रहा कि गवर्नमेंट को पता लगा कि ब्लैक मार्केट में वैसे ही जो लोग हैं वो 50% लेकर ब्लैक को वाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम करें। बट ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन से पहले सोचनी चाहिए थी, और अगर यही नियम दोबारा लाना था तो उस पर काफ़ी स्ट्रिक्ट रहना चाहिए था पहली बार में ही। नंबर 2, मोदी गवर्नमेंट ने और मोदी साहब ने एक नया जो है फरमान जारी किया है कि बीजेपी के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं, वो अपने बैंक अकाउंट्स को पब्लिक करें 8 नवंबर के बाद। तो मेरा ये कहना है कि 8 नवंबर से पहले का 6 महीने का भी ट्रांजैक्शन ज़रूर पब्लिक के सामने लाएं। और जस्ट बीजेपी तक लिमिटेड ना रहे, हर पार्टी अपने जो है मेंबर्स की और जो भी मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट में हैं, उन सभी को डिक्लेयर कीजिए। क्योंकि 8 नवंबर के बाद तो उसमें शायद ट्रांजैक्शन ना हो, क्योंकि ब्लैक मनी जो पार्टीज़ के पास था या लोगों के मिनिस्टर्स के पास था वो पहले सेट आउट किया गया है। तो हमें पहले 6 महीने का भी आप जनता के सामने लाइए कि किसके अकाउंट में कितना पैसा गया, किस तरीके से गया, एकदम गया या एक रेगुलर ट्रांजैक्शंस थी। तो ये चीज़ें बिल्कुल जनता के सामने लाइए। इसके अलावा आप जब कह रहे हैं, मोदी साहब कह रहे हैं कि लोग इसलिए परेशान हैं और विपक्ष इसलिए परेशान है कि उन्हें 72 आवर्स भी नहीं मिले अपना ब्लैक मनी संभालने के लिए और वो हक्के बक्के रह गए। और शायद आपको लगता है कि विपक्ष इतना
दिमागदार है कि 72 घंटे में लगा पाता, और आप बीजेपी की जहाँ तक बात करें, उनको आपने 6 महीने दिए उसको हिसाब सेट करने के लिए, तो वो जस्टिफाई नहीं करता जो आप कहना चाह रहे हैं। अब जो आपका अगला शगुफा है वो है कैशलेस ट्रांजैक्शन। तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस में, जो ओवरऑल इंडिया है पॉपुलेशन है उसमें 2% लोगों के पास ही डेबिट और क्रेडिट जो है कार्ड्स है, और स्मार्टफोन्स भी हर किसी के पास नहीं है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो कैशलेस इकोनॉमी है वो एक अच्छा प्रयास जरूर है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे अगर हम देखें उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, क्योंकि हर कोई जो आम जनता है जिसके पास बैंक खाते नहीं थे वो कैशलेस कैसे करेंगे। और जहाँ तक कैशलेस की बात है तो घूम फिर कर वो पेटीएम और जियो मनी जो कि रिलायंस की है, एयरटेल, भारती, उनकी जो ऑनलाइन जो मनी के जो सिस्टम वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस पर जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो जब क्या आपकी गवर्नमेंट उसको माफ़ करना चाहेगी? जब आप देखते हैं कि एक हार्ड अर्न टैक्स पेड मनी है, उसके बावजूद आप फोर्स कर रहे हैं कि लोग कैशलेस इकोनॉमी में जाएं, जो कि ओवरऑल अगर इंडियन पॉपुलेशन को कंसीडर करें तो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होगी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा प्राइवेसी एक्ट्स इतने नहीं हैं, और इसके अलावा लोगों को इस्तेमाल करना तो शायद ट्रेनिंग से आ जाए, लेकिन इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे करेंगे। और इन सब के बावजूद जो आप ट्रांजैक्शनल चार्जेस हैं, जो जियो मनी और पेटीएम जो कि आपके पेट हैं, और साथ में एयरटेल की जो मनी सर्विस है, वोडाफोन की, इन सब को अगर देखा जाए तो उस पर जो सरचार्ज है उसको आप कैसे टैकल करेंगे। और आप जनता के सामने भाषण के अलावा और इन घोषणाओं के अलावा ये ज़रूर पेश करें कि आप के पास ये पर्टिकुलर प्लान है और इस इतने टाइम में हम लोग आगे बढ़कर इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो मैं बिल्कुल वेट करना चाहूँगा, और मैं वेट कर रहा हूँ कि शायद जो मोदी गवर्नमेंट है कोई प्रॉपर प्लानिंग लोगों के सामने लाए, और अगर बिल्कुल वो इम्प्लीमेंटेबल है, इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है, तो मैं भी इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। रही बात अब ओवरऑल 2.5 साल हो चुके हैं तो इनके जुमलों से पेट काफ़ी भर चुका है, और जहाँ तक लगता है कि थूकर चाटना इनकी आदत सी हो गई है, तो आई होप कि अब इसके बाद ये थूकर दोबारा नहीं चाटेंगे। धन्यवाद।